मूवी की शुरुआत होती है प्रभास के गहरे आवाज से, जो हमें इस दुनिया के राज के बारे में बताता है। फिर स्टोरी चली जाती है उस समय जब सम्राट अशोका ने कलिंगा पर युद्ध किया था। खून और तबाही के बाद अशोका को अपने कर्मों का भयानक पछतावा होता है। उस पछतावे के चलते अशोका ने अपनी शक्ति को 9 ग्रंथों में विभाजित कर दिया और उन्हें 9 वीर योद्धाओं में बांट दिया। पीढ़ी दर पीढ़ी ये योद्धा अपना कर्तव्य निभाते रहे, ग्रंथों की रक्षा करते रहे। अलेक्जेंडर से लेकर हिटलर तक अनेक लोगों ने इन ग्रंथों को पाने की कोशिश की, पर किसी के हाथ ये शक्ति नहीं आई। अब हमें दिखाई देती है अंबिका, जो 9 योद्धाओं में से एक थी। उसने एक दृश्य देखा जिसमें किसी ने 9 ग्रंथों पर कब्जा कर लिया और दुनिया तबाही की आग में जल गई। अंबिका में तुरंत सभी योद्धाओं को एकत्र किया। उसने कहा, ग्रंथ छिपाए जाएं, लेकिन बाकी 8 योद्धा लड़ने के लिए तैयार होते हैं। उस वक्त अंबिका के गर्भ में एक बच्चा होता है। फिर अंबिका कैलाश पर्वत चढ़कर अगस्त्य ऋषि के पास जाती है। बहुत कठिनाई से वो पर्वत पर चढ़ रही होती है, लेकिन बीच में बेहोश हो जाती है। अगस्त्य ऋषि उसे बचाते हैं और बताते हैं कि एक शास्त्र है जिसका नाम है मिराई, वही दुनिया को बचा सकता है। लेकिन उस शास्त्र तक सिर्फ वही बच्चा पहुंच सकता है जो उसके गर्भ में है। ऋषि अंबिका से कहते हैं कि उसे अपने बच्चे का त्याग करना होगा। अंबिका मजबूरी में बच्चे को जन्म के बाद रास्ते पर छोड़ देती है और खुद आश्रम छोड़कर निकल जाती है। 24 साल बीत जाती हैं। एक शक्तिशाली शत्रु उठता है जिसका नाम है ब्लैक सॉर्ड। उसने पहले ही 6 ग्रंथों पर कब्जा कर लिया है और अब उसका इरादा सब ग्रंथ पाकर दुनिया को अपने वश में करना है। आश्रम में एक गुरु एक लड़की विभा को ये कर्तव्य देते हैं कि वो उस बच्चे को ढूंढे। विभा के पास एक अनोखी शक्ति है, वो किसी का भी मन पढ़ सकती है और सबको अपनी बातों में कर सकती है। अपनी पावर के दम पर वो एक बाबा तक पहुंचती है जिसने उस बच्चे को पाला था। उस बच्चे का नाम था वेदा। बाबा से पता चलता है कि वेदा अब हैदराबाद में है। हैदराबाद की गलियों में वेदा ने 10 डैडी नाम के गैंगस्टर का गंजा चुरा लिया था। 10 डैडी ने अपने आदमियों को भेजा वेदा को मारने के लिए। वेदा पकड़ा जाता है, लेकिन वो अपने दोस्तों से म्यूजिक बजाने बोलता है और खुद अकेला सबको पीट डालता है। फिर वो गंजा में आग लगा देता है जिससे पूरी जगह आग लग जाती है। पुलिस पहुंच जाती है और वेदा गिरफ्तार हो जाता है। विभा वहां आती है और वेदा को देख लेती है। वो उसे जेल से छुड़वाती है। विभा की शक्ति वेदा पर काम नहीं करती, वो बिल्कुल अलग है। विभा उसे बताती है कि उसका एक कर्तव्य है, वो एक खास योद्धा है, लेकिन वेदा हंसी उड़ा देता है। विभा उसके दोस्त का मन पढ़कर आश्रम में मैसेज भेज देती है कि योद्धा मिल गया है। दूसरी तरफ ब्लैक सॉर्ड 7वां ग्रंथ के लिए जापान पहुंचता है। वहां मास्टर अकुजा उस ग्रंथ का रक्षक है। ब्लैक सॉर्ड अकुजा के सभी आदमियों को एक एक करके मार डालता है और आखिर में मास्टर अकुजा को भी एक ही वार में खत्म कर देता है। 7वां ग्रंथ भी उसके कब्जे में आ जाता है। अब उसके पास सिर्फ 2 ग्रंथ बचे हैं और टाइम सिर्फ 2 हफ्ते। वेदा और विभा के बीच लगाव बढ़ने लगता है। वेदा विभा को प्रपोज करने जाता है। विभा रेड लाइट एरिया में रहती है, अपने कमरे में ध्यान लगा रही होती है। तब वेदा सीधे कह देता है, आई लव यू। विभा उसे सच बताती है कि वही 9वां ग्रंथ बचाने वाला योद्धा है, लेकिन वेदा हंसी उड़ा देता है। तब विभा उसे इसकी मां के बारे में सच बताती है, जिससे वेदा गुस्से में निकल जाता है। ब्लैक सॉर्ड का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां अंबिका उससे धमकी देती है, तुम 8 ग्रंथ पालोगे, लेकिन 9वां ग्रंथ तुम कभी नहीं पा पाओगे। विभा फिर वेदा के पास आकर कहती है, तुम अलग हो, तुम स्पेशल हो, तुम अनजाने में भी अच्छा काम करते हो। तब वेदा को आकाश में तारे बनकर एक धनुषधारी योद्धा दिखाई देता है। विभा उसे मातृक मुद्रा कराती है और कहती है, अपनी माँ के बारे में सोचो। वेदा को आवाज आती है। उसकी माँ गर्व से उससे बात करती है और कहती है, तुम्हें मिराई के पास जाना होगा। वेदा के नाक से खून निकलने लगता है। अब कहानी मोरक्को में पहुंचती है, जहां ब्लैक सॉर्ड को 8वां ग्रंथ मिलता है। उस ग्रंथ के रक्षक उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन ब्लैक सॉर्ड अपने जादू से एक शील्ड बनाता है और सबको एक एक करके मार डालता है। 8वां ग्रंथ भी उसके कब्जे में आ जाता है। वहां के सभी लोग उसके आगे झुक जाते हैं। एक फॉरेन लड़की और ब्लैक सॉर्ड के आदमी 9वां ग्रंथ की तलाश में आश्रम पहुंचते हैं और वहां आग लगा देते हैं। फिर वो हैदराबाद आते हैं विभा को पकड़ने। विभा जिस होटल में रहती है वहां रिसेप्शनिस्ट का हाथ काट दिया जाता है। पुलिस आती है, लेकिन फॉरेन लड़की सब पुलिस वालों को मार देती है। जब वो विभा को पकड़ने आती है तो वेदा आगे आकर लड़ता है। उस औरत के साथ वेदा की जबरदस्त फाइट होती है। फॉरेन लड़की वेदा को बुरी तरह पीट देती है। विभा उससे कहती है, वेदा को छोड़ दो, क्योंकि 9वें ग्रंथ का राज सिर्फ मुझे पता है। वो विभा को ले जाते हैं। वेदा फिर से मातृक मुद्रा करता है और अपनी मां से आवाज सुनता है, मिराई के पास जाओ। वेदा निकल पड़ता है हिमालय की तरफ। ये वही पहाड़ है जहां 300 साल में जो भी गया वापस नहीं लौटा। वेदा कठिनाइयों से गुजरकर एक जगह पहुंचता है जहां से रोशनी आ रही होती है। उस रोशनी के अंदर एक शास्त्र था और उसकी रक्षा कर रहा था एक विशाल गरुड़ जिसका नाम था संपादी। संपादी वेदा पर हमला करता है। वेदा उससे बचने की कोशिश करता है। उस जगह बर्फ की एक सतह थी। वेदा ने उसे तोड़ दिया और दोनों पानी में गिर गए। तब वेदा को मां की बात याद आई, गरुड़ को वश में करने के लिए उसके सिर पर हाथ रखना है।
वेदा ने ऐसा ही किया और संपादी को शांत कर दिया। फिर वेदा बर्फ तोड़कर उस शास्त्र को अपने हाथ में ले लेता है। जब वेदा पहाड़ के पास वाले गांव में आता है तो सभी गांव वाले उसके सामने घुटने टेककर उसे अपना रक्षक मान लेते हैं। मूवी का अगला चैप्टर पुलिस स्टेशन से शुरू होता है। सीसीटीवी फुटेज चल रहा होता है और सब ऑफिसर शॉक में देख रहे होते हैं कि एक अकेली फॉरेन लड़की ने किस तरह 29 पुलिस ऑफिसर्स को खत्म कर दिया। हर एक का एनकाउंटर उसने ऐसे किया जैसे इंसान ना हो, कोई राक्षसी शक्ति हो। ये सब देखकर पुलिस डिपार्टमेंट के चेहरे पर दर्द साफ नजर आता है। इसी वजह से डिसाइड होता है कि एक स्पेशल टास्क फोर्स बनानी होगी जिसका मिशन होगा उस लड़की के पीछे जाना, मिराई का राज ढूंढना और वेदा को कंट्रोल करना। इधर दूसरी तरफ वो फॉरेन लड़की विभा को अपनी कस्टडी में रखती है। विभा के हाथ बंद दिए गए होते हैं और उसे टॉर्चर किया जा रहा होता है। उसके चेहरे पे दर्द भी है और जज्बात भी, लेकिन वो टूटी नहीं है। उधर वेदा अपने नए शस्त्र मिराई के बारे में और भी गहराई से जानने की कोशिश कर रहा होता है। तभी एक दिव्य प्रकाश के साथ उसके सामने अगस्त्य ऋषि प्रकट होते हैं। वेदा तुरंत प्रणाम करता है और उनसे पूछता है, मिराई की शक्ति क्या है, उसे कैसे यूज किया जा सकता है। अगस्त्य ऋषि अपनी शांत और गहन आवाज में कहते हैं, मिराई से तुम जगह के बंधन तोड़ सकते हो, समय और दूरियों की सीमाएं तोड़ सकते हो, लेकिन याद रखना वेदा, जब तक तुम अपनी आत्मा और मन को मिराई से एक नहीं कर लेते, तब तक मिराई के असली पावर्स तुम्हारे लिए बंद रहेंगे। और फिर ऋषि उसे एक रास्ता बताते हैं, तुम्हें सिद्धा क्षेत्र जाना होगा, वहां तुम मिराई की असली शक्तियों को समझ पाओगे। स्टोरी अब एक बड़े फ्लैशबैक में चली जाती है। हमें दिखाया जाता है ब्लैक स्वॉर्ड का बचपन, जिसका असली नाम था महावीर। उसकी मां को गांव वाले कुड़ैल कहकर मार डालते हैं। गांव के लोगों का अंधविश्वास उस बच्चे की पूरी जिंदगी को अंधेरों में ढकेल देता है। बाप दूसरी शादी कर लेता है और सौतेली मां के साथ महावीर का जीवन और भी नरक बन जाता है। दिन रात लोग उसे मनहूस और चुड़ैल का बच्चा कहकर जलील करते। पर महावीर एक समझदार और प्रतिभाशाली बच्चा था। एक दिन उसने अपने दम पर पहाड़ में से रास्ता बनाया और पूरे गांव तक पानी पहुंचाया। लेकिन लोगों ने उसका शुक्रिया अदा करने के बजाय कह दिया, ये तो भगवान की कृपा है। उस पल महावीर के दिल में भगवान के लिए पहला गुस्सा जाग उठता है। उसे महसूस होता है कि चाहे वो कुछ भी करे, क्रेडिट हमेशा भगवान को ही मिलेगा। धीरे धीरे उसका गुस्सा आंधी तूफान बनने लगता है। एक दिन उसने अपने सबसे बड़े बुली को मार दिया, फिर मंदिर के पंडित को खत्म कर दिया, बाद में अपने खुद के परिवार को भी जान से मार दिया। लेकिन फिर भी उसकी प्यास नहीं बुझी। अंत में उसने पूरे गांव को आग के हवाले कर दिया और वहां से हमेशा के लिए भाग गया। उस पल से महावीर के दिल में सिर्फ एक ही शब्द था, नफरत। और इसी नफरत ने उसे बना दिया ब्लैक स्वॉर्ड। प्रेजेंट में वापस आते हैं। अब ब्लैक स्वॉर्ड अपनी फॉरेन लड़की को भेजता है ताकि वो विभा को पकड़ सके और वेदा तक पहुंच सके। उधर वेदा और अगस्त्य ऋषि सिद्धा क्षेत्र पहुंच जाते हैं। वहां वेदा की मुलाकात होती है एक लड़की से जिसका नाम है अंबिका। अंबिका उसे बताती है कि उस जगह पर कभी भगवान राम ने ध्यान किया था और वही जगह है जहां मिराई को स्थापित करना होगा ताकि उसके असली पावर्स जागृत हो सकें। लेकिन तभी ब्लैक स्वॉर्ड के लोग और वो फॉरेन लड़की पहुंच जाते हैं। महासंग्राम शुरू हो जाता है। फाइट के दौरान वो फॉरेन लड़की विभा के हाथ की नस काट देती है। विभा दर्द से चीख उठती है। वेदा और उस लड़की के बीच में एक एपिक बैटल होती है। वेदा तुरंत मिराई को उस पवित्र जगह पर स्थापित करता है और मंत्र पढ़ता है। अचानक मिराई से एक तेज प्रकाश निकलता है। शक्ति वेदा के अंदर समाने लगती है। उसकी आंखों में चमक आ जाती है। शरीर में बिजली की तरह ऊर्जा दौड़ जाती है। अब वेदा 10 गुना शक्तिशाली हो जाता है। एक एक करके वो सबको खत्म करना शुरू कर देता है। उस फॉरेन लड़की को भी मिराई की शक्ति से हरा देता है। विभा खून से लथपथ हो जाती है, लेकिन वेदा मिराई से उसका घाव तुरंत भर देता है। अगस्त्य ऋषि अपना कर्तव्य पूरा करके चले जाते हैं। अब वेदा और विभा निकल पड़ते हैं कामाख्या द्वीप, जहां गुरु अंगमबाली उनका इंतजार कर रहे होते हैं। लेकिन रास्ते में पुलिस उन्हें पकड़ने आ जाती है क्योंकि वेदा के एक दोस्त ने धोखा दे दिया होता है। पुलिस वेदा पर गोली चलाती है, लेकिन उस पल मिराई खुद वेदा के चारों तरफ एक शील्ड बनाता है। पुलिस ये सब देखकर हैरान रह जाती है। स्टोरी फिर फ्लैशबैक में जाती है, जहां हमें दिखाया जाता है कि छोटा महावीर कभी अंगमबाली के साथ था। अंगमबाली ने उसे अपने बेटे की तरह रखा, उसे सारी तांत्रिक विद्या सिखाई। लेकिन महावीर ने साथ ही साथ काला जादू भी सीखना शुरू कर दिया। अंगमबाली ने अपने असली बेटे को ग्रंथों का रक्षक बनाया, महावीर को नहीं। यही उसके गुस्से का भंडार बन गया। महावीर ने काले जादू से एक कंगन बनाया जिससे वो किसी को भी अपना बंदी बना सकता था। उसने अंगमबाली के बेटे को खत्म कर दिया और ग्रंथ छीन लिया। पूरा गांव उसके कंगन के जादू के नीचे गुलामों की तरह जीने लगा। तब अंबिका सामने आई। उसने अपने आप को उस कंगन के साथ आग लगाकर सैक्रिफाइस कर दिया और सारे गांव वालों को मुक्ति दिलाई। जाते जाते अंबिका ने महावीर को धमकी दी, तुम 8 ग्रंथ तो पालोगे, लेकिन 9वां ग्रंथ तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। इसी दिन से महावीर ने ब्लैक स्वॉर्ड बनकर सारे ग्रंथों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। ये कहानी सुनकर वेदा गुस्से से भर जाता है। वो कसम खाता है कि ब्लैक स्वॉर्ड को कभी 9वां ग्रंथ नहीं मिलेगा। तभी वेदा फिर एक टूटता तारा देखता है, वही तारा जो उसे बचपन से रास्ता दिखाता आया है। वेदा उस तारे का पीछा करता है और उसकी रोशनी में उसे 9वां ग्रंथ मिल जाता है। लेकिन पुलिस विभा पर पिस्तौल रखकर वेदा को हथकड़ी पहना देते हैं और ग्रंथ छीन लेते हैं। ये सब एक ट्रेन में होता है।
कहानी अब कुंभ मेला तक आती है। महावीर यानी ब्लैक स्वॉर्ड अपने कंगन के जादू से पूरे मेला में आए भक्तों को अपना गुलाम बना लेता है। उसके आदमी ट्रेन के ड्राइवर को मार देते हैं। सब लोग घबरा जाते हैं। पुलिस मजबूरी में मिराई फिर से वेधा को दे देते हैं। वेधा मिराई की शक्ति से ट्रेन को रोक देता है और अब होती है अंतिम लड़ाई। वेधा और ब्लैक स्वॉर्ड आमने सामने, तलवारों की चमक, शस्त्रों की गरज और दोनों के बीच में एक महायुद्ध। ब्लैक स्वॉर्ड वेधा को मारकर पुल से नीचे गिरा देता है, लेकिन तभी आसमान से गरुड़ संपादी आकर वेधा को बचाता है। ब्लैक स्वॉर्ड अब नोवा ग्रंथ भी ले लेता है और अपने आसपास शील्ड बनाता है। वेधा उसके पास नहीं जा पाता। ब्लैक स्वॉर्ड की ताकत अपने शिखर पर होती है। वेधा थककर जमीन पर गिरता है। उसका शरीर छिन्न भिन्न हो जाता है। फिर वो अपनी मां अंबिका की तरह अपने आप को कंगन के साथ आग लगाकर बलिदान देने लगता है। लेकिन उस वक्त हमें अंबिका और अगस्त्य ऋषि की आवाज सुनाई देती है। जब वेधा अपना बलिदान देने जाएगा, प्रकृति खुद उसे बचाने आएगी। और तभी प्रकृति जाग जाती है। बादल घेर लेते हैं, बिजली कड़कती है, तेज बारिश होने लगती है, आग बुझ जाती है। वेधा को भगवान राम का दर्शन होता है। मिराई राम का धनुष बन जाता है। जैसे ही वेधा उस धनुष को छूता है, उसके सारे घाव मिट जाते हैं। उस धनुष से वेधा एक दिव्य तीर निकालता है जो सीधा ब्लैक स्वॉर्ड के पेट में जाकर लगता है। ब्लैक स्वॉर्ड धरती पर गिरता है और अपनी अंतिम सांस के साथ हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है।